आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी के आप जो हमारे लोग हैं, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा शॉर्ट नोटिस पे आप लोग पहुँच जाते हैं और एक पॉजिटिव जर्नलिज़म का आप लोग और पॉजिटिव और मैच्योर जर्नलिज़म जो करगिल में आजकल कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज करगिल में जो मीडिया फ्रेटर्निटी है बहुत काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप लोगों को बुलाने का मेन मकसद और मुद्दा जो है, हम सब देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से, ये आज की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से लद्दाख में हर जगह जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वो किसी भी सेक्टर में हो, हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो फंडिंग की बात हो या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। तो मेरे ख्याल से जब से बीजेपी सरकार ने बागडोर संभाली है, तो ऐसा कोई सेक्टर पीछे नहीं रहा है जिस सेक्टर में आज लद्दाख दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी नोनो सेवम नुरबू साहब, साबिका काउंसलर काबिल एहतराम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नोनो अली चंदन साहब, और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर अली मजाज साहब, और बाकी जितने भी हमारे नौजवान बीजेपी के ऑफिस बियरर्स जो हमारे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, उन सब की तरफ से मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आजकल लद्दाख में ज़ोरों पे जारी है, चाहे वो बड़े बड़े हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें जोजिला टनल शामिल है, या बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, ये हाईवेज़ की बात हो। आजकल आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो इन फ्यूचर वो बनने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा हमबुतिंग, ये आपका फोतोला टनल हो, नमकीला टनल हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हम रोल आउट करने जा रहे हैं बीजेपी के इस गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन आज का जो मेन मकसद है हमारा, हम शुक्रिया अदा करने के लिए ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का, जो इन्होंने हाल ही में CRF के थ्रू बहुत सारे ऐसे रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उन्होंने रोल आउट किया है। तो मेन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है, इसके बारे में हम आपको ब्रीफ़ करना चाहते हैं, करगिल के आवाम को ब्रीफ़ करना चाहते हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और एक बार मोदी सरकार का हम एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बुलाया है। तो इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब आप लोगों को इसमें डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। तो प्रेसिडेंट साहब को मैं माइक दे रहा हूँ। दसंगता काचो साहब इसंगता जेस कि दिरिंग सिंगता प्रेस कॉन्फ्रेंस पो रिगार्डिंग रिसेंटली सैंक्शन गता CRF रोड समिट फिलाइन ते दक्सा गता दंग गता 29 रोड्स 29 हमारे
हमारे अभी 29 कल ही हमारे 5 दिन पहले हमारे 29 रोड्स और हमारे 8 ब्रिजेस लद्दाख के लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से हमारे 15 रोड कारगिल के लिए और 4 ब्रिजेस हमारे कारगिल के सैंक्शन हुए हैं, जो कि हमारे अलग अलग एरियाज से हैं। इन जो हमारे रोड्स और ब्रिजेस जो हमारे सैंक्शन है, उसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हमारे ऑनरेबल एलजी श्री बी.डी. मिश्रा जी, हमारे ऑनरेबल एमपी श्री जामयांग सिन्हा नामग्याल जी, हम सबका उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने उन्होंने ये रोड्स सैंक्शन किए हैं। और ये जो अभी रोड्स सैंक्शन हुए, इसमें एमपी साहब ने काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले किया है, क्योंकि जो ये अभी रोड्स हैं, ये अभी हमारे प्रायर इलेक्शंस हमारे यहाँ से प्रपोजल गया था। ऐसे प्रपोजल तो काफ़ी जाते हैं, लेकिन सारे सैंक्शन होके नहीं आते हैं। तो हमारे एमपी साहब ने आफ्टर यहाँ से जो प्रपोजल यहाँ से हमारे आगे सबमिट हुए हैं, तो उसके बाद इसमें यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो जब से हमारा ये प्रायर इलेक्शन हमारा प्रपोजल हमारे यहाँ से आगे प्रपोज्ड हुए हैं, उसके बाद से हमारे एमपी साहब इसके बिल्कुल पीछे लगे हुए थे, क्योंकि हमारे पीएमजेएसवाई रोड्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके अभी हमारा फाइनली हमारे जो ये रोड्स हैं सैंक्शन होके आ चुके हैं। तो हमें इस बार ये बिल्कुल ज़रूरी लगा कि हमें ये ऑनरेबल एमपी साहब को या हमारे जो गवर्नमेंट है उसको शुक्रिया अदा करना, क्योंकि अदरवाइज़ होता क्या है कि हमें दिख रहा है कि मतलब काम कोई और कर रहा है, लेकिन जैसे सैंक्शन होता है तो कोई क्रेडिट जो होता है उसके लिए मतलब सब रेस लगाते हैं। तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे हमारे काचू गुलजार साहब ने कहा कि जो अभी ये 5 साल हैं, जो 10 साल का जो अभी 9 साल 9.5 साल का टेन्योर रहा, इसमें स्पेशली कारगिल या लद्दाख का हमारा काफ़ी जो है डेवलपमेंटल हमारे उसमें बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर हो कोई भी हो, हम काफ़ी हद तक आगे आए हैं। तो इसमें हमें ये काफ़ी ज़रूरी लगा कि उनको टाइमली थैंक यू करना। रिसेंटली हमारे 5-6 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने ही वहाँ से ट्वीट करके बताया था कि हमारा अराउंड 1170 करोड़ हमारा रोड्स के लिए और 181 करोड़ हमारा अंडर फॉर ब्रिजेस हमारा सैंक्शन हुआ है करके। तो उस दिन हमारा कुछ था नहीं, तो हम भी ऐसे बैठे थे। लेकिन जैसे कल एमपी साहब ये जो लिस्ट वहाँ से हम लेके आए हैं, तो उसके लिए जैसे हम लिस्ट वहाँ से इशू कर देते तो हमारे यहाँ पे जो है एक भागदौड़ मच जाती है क्रेडिट के लिए। तो इसलिए हम ये पर्टिकुलर लिए हम प्रेस रखा था हमने कि हम उनको शुक्रिया अदा कर सके, जो उन्होंने काम किया उसके लिए उनको अप्रिशिएट करें, इसलिए हमने ये प्रेस रखा था फॉर दिस। जो हमारे रोड सैंक्शन हो उसके लिए हम उनको तहे दिल से हम कारगिल के आवाम की ओर से हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते थे। इसलिए उन सबको हमारे पूरे कारगिल के आवाम की ओर से हमारे ऑनरेबल एमपी सबसे हमारे मतलब स्पेशली ऑनरेबल एमपी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो जिस तरह प्रपोजल की बात कर रहे हो आप, आज ही कुछ पेपर में हमने देखा कि इस प्रपोजल को सीसी साहब ने नितिन गडकरी तक पेश किया, हमारे सीसी कारगिल जाफर साहब ने, अखुन साहब ने, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, उसमें अभी जैसे हमने सुना है कि मतलब शायद 3 को 3rd ऑफ दिसंबर शायद 3rd ऑफ दिसंबर वो शायद वहाँ पे नितिन गडकरी जी से मिलने गए थे, तो उसका रेफरेंस दे रहे हैं अभी मतलब बहुत सारे लोग। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया कि प्रायर इलेक्शन किया है, तो इलेक्शन शायद इस बार उस तब मतलब हमारे ऑनरेबल सीसी साहब उस टाइम पे काउंसिल में भी नहीं थे। तो उसके बाद अब वो बोलेंगे कि जो हमारे प्रपोजल के उसको मैंने फॉलो अप किया, जो उन्होंने लेटर वहाँ पे दिया उसका भी मतलब मेरे पास कॉपी है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने जोजिला टनल या हनू रोड हमारा जो है ले डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे बातचीत की है। जोजिला ऑलरेडी हमारा अंडर मोदी गवर्नमेंट ये हमारा सैंक्शन होकर आ चुका है और वो हमारा उस पर काम भी चल रहा है, हनू रोड पे भी ऑलरेडी काम चल रहा है। तो उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बात की है, सीआरएफ रोड के कुछ इसके ऊपर बात नहीं की है। लेकिन हमारे कारगिल में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी मतलब कुछ ऐसा कुछ सैंक्शन हो तो मतलब एक फ़ोटो लगा देते हैं कि मतलब हमने किया करके। तो इसमें जैसे अभी आप ये देखो, मतलब ये भी सब छोड़ दो, आपका सैंक्शन कौन कर रहा है? आपके प्रपोजल बहुत सारे जाते हैं, लेकिन सैंक्शन अंडर मोदी गवर्नमेंट हो रहा है, नितिन गडकरी जी सैंक्शन कर रहे हैं। और नितिन गडकरी जी मतलब आप खुद सोचो कि मतलब कहाँ उनको मतलब किसने फॉलो अप किया होगा, जब से वो नहीं कर रहे, एनसी गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। तो सिंपली मतलब ये जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए मतलब उनको थैंक यू करता हूँ, इसमें उनका कोई रोल वो नहीं है। सर, ये अहमद की टोपी महमूद के सर पे करने में ये तो दस्तूर रहा है। कुछ कहते हैं कि डीपीआर हमने पहले भेजा था, कोई पॉलिटिकल ये अक्सर पार्टी ने दावा है हमने डीपीआर भेजा था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जैसे आप वो भी कह रहे हो, मैंने वो भी मतलब कल ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखा है। इसमें अभी एक पर्टिकुलर आपका जैसे कि द्रास वाला मैंने देखा एक, तो उसमें कारी साहब जब ज्वाइन किए थे उनका एक डिमांड था, तो एक जैसा हमारा वो एक ठंडा मोड जो हम कहते हैं
वो मतलब ग्रिप हमारा वाला एक साइड हो जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, तो वहाँ पे भी मतलब ये सब वहाँ पे जाके DPR वहाँ पे सर उन सब में हमारा काफ़ी अच्छा हमने रोल प्ले किया, तभी ये सैंक्शन होके आया हुआ है। अदरवाइज प्रपोजल सर अभी मैंने देखा है कारगिल में बहुत सारे प्रपोजल जाते हैं, जैसे जोजिला का था 40-50 साल हो गए सर प्रपोजल, तो सर आज तक आपको भी पता मतलब इलेक्शन में ऐसे लेटर वगैरह उठा के बोलते थे कि हमने किया है, लेकिन आपको पता है कि मतलब कौन से गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। तो सर प्रपोजल सिर्फ भेजना या वगैरह इसमें एक बोलना मतलब, और जो अभी आप जिनकी बात कर रहे हो वो शायद उस टाइम पे काउंसिल में भी नहीं थे, तो मतलब शायद अगर ऐसा बोल रहे तो उससे उनसे पहला वाला जो काउंसलर वहाँ पे था शायद वो बिल्कुल ऐसा ही बैठा होगा, तो मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें सिंपली जो है PMJSY जो CRIF पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, उसमें MP साहब ने बहुत अच्छा रोल वहाँ पे प्ले किया है। कल हम वहीं पे थे और हमारी चीफ इंजीनियर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी MP साहब को वहाँ पे थैंक यू कहा कि मतलब आपकी वजह से ये हमारे रोड्स आए हैं करके, तो इसमें स्पेशली कहता हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था 29 रोड्स हमारे आते। इसमें भी कुछ लेफ्ट आउट रोड्स या ब्रिजेस हैं जिसको अभी फॉलो कर रहे हैं, मे भी सून वो भी मतलब हमारे सैंक्शन होके आ जाएंगे, तो उसके बाद भी शायद वही क्रेडिट वाला मसला हमारे कारगिल में शायद चलता रहेगा, तो हम वापस वहाँ पे आके आपके सामने ये पेश करेंगे कि मतलब किस किस तरीके से ये चीज़ें आई है करके। सर अभी तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आए सर पिछले तकरीबन अगर 9 साल की अगर हम बात करें तो इसी 9 साल में काफ़ी एपिसोड्स भी देखते हुए हमें नज़र आए सर। सबसे पहले किसान आंदोलन, फिर उसके बाद मणिपुर के कुछ एपिसोड्स भी हो गए सर, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का भी अभी बड़ा इशू चल रहा है सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, सर मैंने जैसे कहा कि पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए दिया है, मैं इसमें नहीं सिंपल नहीं एक सिंपल नहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक सेकंड सर, किस तरह देखते हैं सर हालिया सिनेरियो को कंट्री के? एक सेकंड सर अभी सर एक्चुअली मैंने आप जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया CRIF इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये अभी मतलब डाइल्यूट होके मतलब ये वाला मुद्दा इसमें से निकल जाता है, तो इसके लिए हम सर पर्टिकुलरली आपके साथ वापस बैठेंगे, आप उसमें जो भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सर वो हमसे पूछें सर, हम हर एक चीज़ का मतलब एक एक करके जवाब देंगे। अभी अगर इसमें मैं और खींचूंगा तो होगा क्या कि मतलब जो हमारे जिस मेन इशू के लिए हमने वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगा, और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मे भी उसके बाद शायद वहाँ से और एक वो करके मतलब बोले कि हमने वापस किया करके, तो फिर ये मतलब जो हमारा मेन मकसद था, एम था, वो हमारा शायद मेरे ख्याल से डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे आज हमारा था पर्टिकुलरली CRIF के लिए जो डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए कि उनको शुक्रिया अदा करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे को कभी नहीं लगा कि जैसे हमारे उस टाइम पे बोलते थे कि जोजिला अगर हमारा होगा तो हम ये करेंगे वगैरह, वैसा होते हुए नहीं देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम सर हम जैसे अभी मैंने ये पोस्ट संभाला है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सर हम भी मतलब इस चीज़ के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो हुआ क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे रोड्स हैं, जैसे जोजिला अभी तक हमारा हुआ, लेकिन अभी तक मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है, हमारे सैंक्शन होने के बाद भी अभी तक BJP का कोई नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो आपको पता है सर इसलिए सर हम अप्रिशिएट करने के लिए हम पर्टिकुलरली MP साहब, मैं यहाँ पे वापस बता रहा हूँ क्योंकि वो जितना इसमें हार्ड वर्क करते हैं सर। मैं शरगोल का काउंसलर था, मेरे को पता है मेरे 3 रोड सैंक्शन हुए हैं, मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ भागे हैं, इसलिए मैं स्पेशली ये जो हम प्रेस कर रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट करने के लिए ऑनरेबल LG साहब को कि जो इन्होंने इसमें मेहनत की है तभी हमारे यहाँ पे रोड सैंक्शन हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि जो लेफ्ट आउट हमारे रोड्स हैं या ब्रिजेस हैं वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसको भी फॉलो करें, वो भी सैंक्शन हमारे हो जाएंगे। तो उसमें भी जो कारगिल का हक है, जैसा भी इसमें 15 या 14 का जो आया, और जो हमारे इसमें ब्रिजेस में 4 का, वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से जो कारगिल का हक है वो पक्का मिलेगा। थैंक यू। जिस तरह आप शरगोल का कौंसलर है सर पिछले 5 साल से, तो अभी जो नया कौंसलर है, जिस तरह आपको वहाँ 3-4 रोड सेशन होकर आ गए सर, तो उसका क्रेडिट तो पूरा उसको दे रहे हैं, पब्लिक उसको आप क्या कहते हैं सर? नहीं, इसमें अभी जैसे मैंने अभी कल देखा था ये कि मतलब वहाँ पे उन्होंने भी एक हल्का ये जो व्हाट्सएप पे ये एक वो लिखा हुआ है, बट आपको मैं सिंसियरली कहूँ तो जो आप AWE जो मैं ग्राउंड लेवल से बताऊँ, जो AWE जो आपका राइट हमारे TO भी हैं कासत, उनसे पूछ सकते हो, JE से पूछ सकते हो, इंक्लूडिंग जो आपका वहाँ पे JE जो कंप्यूटर पे जो लाइन लगा के कहाँ कहाँ से जाना है, इंक्लूडिंग मैंने ही उसमें उनको मदद करके कि यहाँ से वो ऐसे ऐसे जाएगा करके वो मैंने उनको बताया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो अभी उन्होंने वो किया कल, इसमें जो नाम डाला है उसमें जो उनका लेटर है ना का गाँव आता यू लिमिंग ऊँचा जिंदे, जो गाँव का नाम होता है वो उसमें गलत लिखा है, तो उन्होंने शायद उसी को मतलब वहाँ पर चिपका के लिखा कि कर से था ऐसा समथिंग, वो ऐसा नहीं है। तो वो उसमें जो क्लैरिकल एरर हुआ था, ये जो 3 रोड हैं हमारे पिछले वाले में हमारा जो CRIF था उसमें लेफ्ट आउट रहा था, इस बार वाले में आया है, तो सर उसको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ। इसमें अगर ये वाले अगर जो रोड थे हमारे 3
ये सैंक्शन होने के बाद ऑलमोस्ट फोकट लुम्बा हमारा कंप्लीटली मैग्नेमाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारे वखा मुलबेग में 2-3 अभी रोड हैं जो कि अभी हमारा ऐसे सर कच्चा हमारा रोड बन रहा है। आफ्टर कंप्लीशन सर हम उसको मैग्नेमाइज के लिए करने वाले हैं प्रपोज। तो मतलब ये उस हिसाब से क्या था कि पहले लिम्स बनाए, उसके बाद उसको मैग्नेमाइजेशन के लिए किया। तो इसमें भी जो एमपी साहब का काफ़ी इसमें सपोर्ट है। ये अभी मैंने कहा ना आपको क्रेडिट का कारगिल में चलता रहता है। तो अभी सिर्फ पर्टिकुलरली मेरे को ये था कि जो ये मेहनत इन्होंने की है, मेरे को लगा कि यार इस बार ये मतलब पानी में नहीं जाए, क्योंकि मैंने कभी ऐसे मतलब होते हुए नहीं देखा। इसलिए मतलब पर्टिकुलर हमने ये जो आज का पीसी था उनको अप्रिशिएट करने के लिए एलजी साहब को या नितिन गडकरी जी को हम थैंक यू करने के लिए हमने पीसी रखी है। तो बाकी क्रेडिट का सर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आने वाले अभी 2-3 घंटे में सर और भी मतलब व्हाट्सएप पे आपको देखने को मिलेगा जो नए काउंसलर्स हैं कोई भी, तो वो भी शायद शुक्रिया तो करेंगे। तो अभी वो एज ए मतलब कांस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब उनका भी एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मतलब वो भी शुक्रिया अदा करें, तो मतलब वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अटैचमेंट को रिसेंटली जो आप लोगों ने का अटैचमेंट जो कैंसिल कराया सर वापस, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के अटैच अभी भी है बाहर, उनको आप किस तरह क्या उनके लिए भी आप लोगों को वापसी कर लेंगे? नहीं, इसमें जो अभी आपने अटैचमेंट वाली बात की, उसमें हमारे पास 1-2 डेलीगेशन आए थे रिगार्डिंग की मतलब ये इसमें जो पर्टिकुलरली मेंशन किया था न्यू प्लॉट ये सिद्रा वगैरह करके, उसमें एक लफ्ज़ मेंशन किया था कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको वहाँ पे मतलब उनको देखने के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मतलब हम अपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मैं खुद ईसी हेल्थ रहा हूँ उसमें मुझे पता है कि हमारे पास स्टाफ की काफ़ी कमी है। तो अभी हम बाहर मतलब नहीं कर सकते हैं अभी। पहले कोई जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल। उसमें हमारे पास कोई डेलीगेशन आता है तो हम उसमें पक्का हम उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन अभी जैसा भी हम अपोजिशन में भी हैं तो हमें अपना रोल अच्छे से प्ले करना है। तो उसमें अभी जो पहले हमारे पास 8 का आया था वो हमने ऑनरेबल एमपी साहब तक हमने वो चीज़ पहुंचाई, एलजी साहब तक भी पहुंचाई। तो उनके लिए भी उस चीज़ के लिए भी उनको थैंक यू करते हैं कि मतलब आपने उनको वापस जो है इसको ऑर्डर रिवोक कराया। बाकी अगर और कोई अटैचमेंट वगैरह का मसला है तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे पास लाएँ, तो हम उसके ऊपर भी काम पक्का करेंगे। थैंक यू। जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अली चंदन साहब, जनाब हज का चेयरमैन अली मजाज साहब, जनाब काचू गुलजार साहब, बाकी बीजेपी के ब्लॉक सदूर और आप मीडिया हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जनाब जमिया नमग्याल मेंबर डिपार्टमेंट के सामने शुरू 20 में ज्वाइन किया था। उस वक़्त इस रोड का मसला निकल गया था। उसमें हमारा 3 ब्रिज और 2 रोड था। जामिया साहब ने उस वक़्त वादा किया था कि आप लोग पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं तो आप लोगों के लिए मैं ये 5 काम जो है आपको तोहफे के तौर पर मैं ला रहा हूँ। ये नासिर जैदी उस वक़्त उधर था, वो मैंने पूरा कागजात उस वक़्त दिखाया था। अभी तो लोग कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा था, ये लाया था, वो लाया था। वो बात नहीं। मैं दूसरे पार्टी में भी अपना 40 साल या 30 साल वक़्त गुजार कर आए और इस पार्टी के नेशनल हाईवे संस्कार, ये जोजला टनल, इन तरक्यात को देखकर बाकी इंटरनेट कितने भी मसलन मेरे कंस्टिट्यूंसी में कितने टावर मोबाइल का लगवाया है, कितने बिजली के सहूलियात पहुँचाया है, कितने हेल्थ सेंटर ये था। तो हम किसी को जो अच्छा करे अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को जो है बुरा कहना चाहिए। जब जनाब जामिया साहब ने कहा कि आपका ये रोड जो है 3 ब्रिज और ये 2 रोड जो है आपको तोहफे का पर दे देंगे, 301-44 से लेकर नमसुर हाउस उसमें 14.5 करोड़ का, और रिमोल्डिंग एक्सटेंशन ऑब्लिक वार्निंग ऑफ ये लिंक रोड नमसुर टंगोल रोड, उसको एंटी रोड कहते हैं, उसके लिए 35.5 करोड़ का। और दूसरा हमारे इलाके में लंकर से ब्रोक के लिए 24.5 करोड़ रुपए। हम उनका शुक्रिया नहीं करेंगे तो कहते हैं, आज तक सब कहते हैं कुरान में है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जब कोई दूसरा जो जिनके साथ नहीं बनता है उसको शुक्रिया मत कहो, जिसके साथ बनता है शुक्रिया। अगर अच्छा फिर नहीं बनता है तो आज भी शुक्रिया मत करो ना। देखो जी, हर एक में इंसाफ होना चाहिए। जब किसी ने काम किया तो अपना दुश्मन होगा
उसको भी शुक्रिया कहना चाहिए कि इन्होंने जमिया ने और उस वक़्त वादा किया था कि आपका पहलगाम पानीखर रोड, चंदनवाड़ी कस्टर्ड रोड जो है वो हम पार्लियामेंट में निकालेंगे। उसने आवाज़ देकर अपना बिल का सारा छोड़कर, सारा अपना ज़रूरी बातों को छोड़कर उसने पहलगाम पानीखर रोड को पार्लियामेंट में उठाया और पार्लियामेंट में आवाज़ ज़ोर से अपना हमारा भलाई जो है, हमारा गरीबों का सुर का आवाज़ जो है पार्लियामेंट में पहुंचाया। आज इसीलिए मैं एक ज़रूरी तौर पर सुबह सवेरे इसलिए आया हूं, जनाब जमिया पार्लियामेंट के मेंबर को शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में जनाब नरेंद्र मोदी और उनके रफ़ाकार को भी शुक्रिया करता हूं कि हमारा जो आवाज़ जो है आप मीडिया वाले ज़रिए इब्लाग वाले उन तक पहुंचाना है कि करगिल में गरीब आवाम, करगिल में नून उनके साथ जो बैठे हुए लोग हैं उन तक आपका जो फ़ायदा है वो पहुंचाया गया है। उसके लिए हम आपके ज़रिए से उनको शुक्रिया कहने के लिए आ गए। बाकी हमारे तरफ से हम दुरुखी पालसी भी नहीं करते हैं, हम ओहदे के पीछे भी नहीं ढूंढते हैं। हम जो बोलते हैं, आज तक जिसके कौंसल में 10 साल बैठा उधर भी हमारा सीधा हिसाब, इधर आया इधर भी सारा हिसाब में मैं कभी भी गड़बड़ करने वाला नहीं हूँ। जो काम करता है कहेगा, जो नहीं करता है तो नीचे हमने लाया। कहाँ से लाया आपने? मैं ज़रा बताओ ना, आपने कहाँ से लाया? ये जो 3 ब्रिज और 4 रोड और कुछ रोड का मैं भी कौंसलर था, मैंने प्लान में दे दिया था। अब मैं जनाब हमारा चीफ इंजीनियर मुतल्लिफ साहब का बहुत मशकूर हूँ और बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जहमत करके हमारे करगिल के आवाम को फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि उसका भी कारकर्दगी का हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा जिस जेई ने इसका प्रोजेक्ट बनाया है उसका भी हमको शुक्रिया करना चाहिए। हमारा जिस एग्जाम ने इस पर दस्तखत किया है या इसके लिए मेहनत की है उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसमें काम किया। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है हम उनका शुक्रिया नहीं करते। जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है इसी तरह बात बोलते हैं, बात ज़्यादा करते हैं, उसके लिए हम शुक्रिया नहीं करते हैं। जिन्होंने काम किया है उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं और उसका शुक्रिया का जवाब भी हमको देना है। जो काम करेगा उसके, जो काम नहीं करेगा जो भी हो, हम कहते हैं तुम्हारे साथ बस आज से तलाक हो गया। जो काम करेगा हमको उसके साथ बैठना है। गरीब आवाम का काम होना चाहिए। वाकई कहता है ये फलान है, ये फिस्तान है, ये है, वो अपना एक जगह पर जाकर बात करो। वो सारा लोगों को इस वक्त तरक्की होना चाहिए। लोगों को इस वक्त यहाँ से पहलगाम का रोड निकालना चाहिए, यहाँ से कस्टर्ड का रोड निकलना चाहिए, यहाँ से संस्कार का नेशनल हाईवे क्लियर होना चाहिए, यहाँ से जोजिला टनल निकलना चाहिए। बाकी हम लोगों को इसलिए शुक्रिया करने के लिए आया कि जमिया ने जो है अपना पूरा कुव्वत देकर इन सब कामों को लाया, इन प्रोजेक्टों को लाया। और भी उम्मीद है आइंदा जनाब नरेंद्र मोदी साहब से हम तवक्कुफ रखते हैं आइंदा इसी तरह के बराबर हुकूक इस करगिल के अवाम को भी पहुँचा देने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आप सब मीडिया हजरत का, जितने भी हमारे मीडिया ग्रुप्स कारगिल में हैं, सबको हम सब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए। और जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे कचो साहब ने और हाजी साहब ने विस्तार से बताया, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो मकसद था जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में आज तक जो डेवलपमेंट काम्स नहीं हुए थे वो पिछले ख़ासकर 9 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो अगर इतना ज़्यादा डेवलपमेंटल काम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज तक नहीं हुआ, अगर वो हुआ है तो ये चीज़ जो है हमारे आवाम को ख़ासकर कारगिल के जितने भी हमारे आवाम है उन तक ये पहुंचना ज़रूरी है कि ये काम हुआ कैसे, किसने किया, कब हुआ। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे कि ये सारे काम किस तरह से होता है, कहाँ से होता है, तो ऑब्वियसली जैसे आप लोगों ने बताया कि कुछ लोग जो है काम करते हैं नहीं, लेकिन दूसरे लोग जो काम करते हैं उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जो वाकई में गलत है। जैसे हाजी साहब ने कहा कि अगर इस तरह से हम झूठ बोलेंगे, पब्लिक में जो है हम लोग अफवाह फैलाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे कारगिल के आवाम के हित में नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें चलता रहा, और ये आप लोगों का मीडिया का भी हक है कि ये चीज़ें जो है लोगों तक पहुंचाएं, वरना जो काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं,
वो काम करने के बाद अगर उनका क्रेडिट कोई और ले जाए तो ये बिल्कुल ही नाजायज़ है। तो इन चीज़ों को जो है हमें मीडिया और हम सब को जो है आवाम में पहुंचाना है, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, क्योंकि हमको पता है डिस्ट्रिक्ट कारगिल जो है पूरे लद्दाख में पिछले कई सालों से डेवलपमेंट के काम में बहुत ज़्यादा पीछे रहा है। तो अगर इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए आज की डेट में सेंटर में नरेंद्र मोदी की क़यादत में अगर ऐसी सरकार है और हमारे लद्दाख में जो है हमारे जमयांग त्सरिंग नामग्याल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क़यादत में अगर इस तरह का लीडरशिप है और सरकार है जो वाकई में डेवलपमेंट के लिए इतना सारा काम कर रहा है, तो उनको शुक्रिया अदा करना वो हमारा फ़र्ज़ है, हम लोगों का भी फ़र्ज़ है। इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने शुरू में कहा कि अगर हमारे एमपी साहब ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने इतना बढ़िया काम हमारे कारगिल के लिए, पूरे खित्ते लद्दाख के लिए और ख़ासकर कारगिल के लिए अगर इतना किया है तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और कारगिल के आवाम को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से, डेवलपमेंटल काम से, सड़कों से, बिजली से, इंटरनेट से, ये ब्रिजेस से, ये चीज़ें हैं जो बेसिक हमारे ज़रूरत है। हमारे आवाम को, डिस्ट्रिक्ट कारगिल को, हमारे आने वाले जो फ्यूचर जो हमारे यूथ है उनको क्या चाहिए, इस तरह के डेवलपमेंटल काम चाहिए जिसकी वजह से जो है हमारे कारगिल में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। तो इन सब के लिए हम सब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है ताकि हमारे जमयांग साहब को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, नितिन गडकरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मोदी सरकार की क़यादत, मोदी जी की क़यादत में बीजेपी सरकार जिन्होंने अभी जो है ख़ासकर कुछ ही दिनों पहले जो है CRF के तहत जो है बहुत सारे रोड्स और ब्रिजेस सेंक्शन किए, वो आने वाले कई सालों में डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो है इनकी वजह से बहुत सारे तरक्याती काम होंगे, जिससे हमारे आम लोगों के जो है ज़िंदगी बहुत ही आसान और सहूलियत से भरपूर होगी। तो इसके लिए मैं एक बार फिर हम सब की तरफ से अब मीडिया हजरत सब का यहाँ पे आने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।